नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में बहुत स्वागत। भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रहित में काम किया है और हमेशा अपने राष्ट्रहित का सोचा है। आज की वीडियो में कमर चीमा और अमजद शोएब ने ये बताया है कि अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भारत ने वहीं से वेपन्स लिए जिसमें उसका राष्ट्रहित था। भारत एक इंडिपेंडेंट मुल्क की तरह काम करता है, ना कि पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान के सामने जो भी कोई हड्डी फेंकता है वो उसकी तरफ हो जाता है और उसके सामने दम हिलाने लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखें तो ये जो लद्दाख में हुआ है स्पेसिफिकली, क्या इसे किसी तरह लिंक किया जा सकता है कि अमेरिका का टिल्ट भारत की जानिब ज़्यादा है? मेरा अपना अंदाजा है कि जो बार बार इंडिया ने सी पैक के ऊपर जितना भी एतराजात उठाए और अभी डैम के ऊपर भी उन्होंने कहा जी चाइनीज से प्रोटेस्ट किया कि हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है, ये वो इशू है जहां चाइना ये समझता है कि मोदी एक ऐसा हुक्मरान आ गया जो यकतरफा खुद ब खुद कदम उठाता जा रहा है। अफगानिस्तान में हमारी मदद से अमरीकी वहां पे गए, हमारी मदद से अलकायदा को इन्होंने खत्म किया, लेकिन फायदा सारा भारत को दिया क्योंकि भारत वहां पे उनके नाक के नीचे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो करना चाहता था करता रहा। तो फायदा तो उन्होंने बहुत दिया, लेकिन अभी जहां तक इक्विपमेंट का ताल्लुक है इसमें ये हुआ है कि उन्होंने एक तो ड्रोन्स इनको बेचे हैं और वो एयरक्राफ्ट बेचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फ्रेंच एयरक्राफ्ट लिया है और अब आगे ये अपने मुल्क का जो एलसीए इन्होंने बनाया है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आगे लाना चाहते हैं। नेवल इक्विपमेंट में अमेरिकी काफी कोशिश कर रहे हैं कि इनको एयरक्राफ्ट कैरियर या इस तरह की चीजें बेचें, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बहुत सारा मसला है कि अगर आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएं तो उसके साथ बहुत सारा एक फ्लोटिला और तैयार करना पड़ता है एयरक्राफ्ट कैरियर की अपनी हिफाजत के लिए, तो वो बड़ा ही महंगा एक आपको खेल पड़ता है, लिहाजा भारत उसमें भी शायद नहीं जाना चाहता। तो नतीजा क्या हुआ, आप F-16 की फैक्ट्री इनके पास बेचना चाहते थे, इंडिया ने नहीं दी। आपने देखा कि इंडिया के साथ उन्होंने न्यूक्लियर कॉपरेशन का एग्रीमेंट किया जिसके लिए उन्होंने अपने मुल्क का कानून बदला इनको अकोमोडेट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने एक भी रिएक्टर उनसे नहीं खरीदा। रिएक्टर खरीदे हैं फ्रांस से या उन्होंने रशिया से खरीदे हैं, तो अमरीकियों को इसमें मायूसी भी बड़ी है। फिर उन्होंने S-400 लिया जाके रशिया से और अमेरिका बिल्कुल इस पे बिलबलाता रहा, उन्होंने सुनी नहीं बात उनकी, उनको बड़ा मजबूर किया कि ये आप खत्म कर दें जो एग्रीमेंट है। तो ये जो चीजें हैं, इंडिया की डिफाइंस, इंडिया की एक इंडिपेंडेंट अपनी अप्रोच मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, ये अमेरिका को समझ लग गई है और अमेरिका के पास थिंक टैंक्स जो है वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया आबादी के या रिसोर्सेज के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसको अपनी प्रॉक्सी बनाना इतना आसान नहीं है, आप नहीं कर सकेंगे। अमेरिका अपने तौर पे उनको पॉलिटिकल सपोर्ट देता रहेगा जो उनके लिए बड़ी वाइटल है, जहां वो अमेरिका पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करते रहे, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए उनकी सपोर्ट, और इसी तरह जो ये जो हमारा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसमें मेंबरशिप का मिलना, ये दो एक एलिमेंट्स हैं जहां पे उनको अमेरिका की पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है, जिसकी वजह से वो अमेरिका के साथ लटके हुए हैं, वरना उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले में बहुत उनके ऊपर रिलाई नहीं किया। तो ये ऐसी चीजें हैं जहां पे कोऑपरेशन वगैरह नजर आती है, लेकिन उसके साथ साथ फ्रिक्शन भी नजर आती है, लेकिन इन्होंने एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर का उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। तो ये वो चीजें हैं जो अमेरिका भी अब समझ रहा है कि इनको अपने रास्ते पे लाना इतना आसान नहीं, और उसकी बुनियादी वजह मौजूद है। इंडिया समझता है कि अमेरिका उसको चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, लेकिन इंडिया को यह भी अंदाजा है कि उसके बॉर्डर्स जो कॉमन है चाइना के साथ, ये यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किस्सा जारी रखेंगे और एक दूसरे पे डिपेंडेंस रहेगी, उससे दोनों को जंग से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। लेकिन इस मामले ये जो मामला खड़ा हुआ है, इसकी ज्यादातर वो कह रहे हैं इसके पीछे सियासी पहलू जो हैं वीपी मलिक साहब कह रहे हैं कि सियासी वजूहात हैं जिसके बायस ये मामला हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चाइना को ये बात जरूर खटकती है कि ये जो तामीरात हम कर रहे हैं, जो कि पहले से हमने 2012 में शुरू की थी, वो कहीं ना कहीं हमने मुकम्मल जरूर करनी है और 2022 तक का टारगेट है उनका कि तकरीबन 66 के करीब उन्होंने जो है काउंटिंग की हुई है कि रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करना है। तो आप क्या देखते हैं कि ये मामला आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस हैं वो डेफिनेटली ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे,
चीनी उनको रोकने की कोशिश भी करें, ये मेरा ख्याल है उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि दोनों का बॉर्डर के ऊपर कुछ 2600-2700 किलोमीटर का बॉर्डर है और मामलात बड़ी दफा खराब हुए हैं, लेकिन जिसे आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, इंडियंस का ये मौकफ है कि एलओसी के ऊपर तो हमारी लड़ाइयां रहती हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन कभी जो एलएसी है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके ऊपर कभी गोली भी नहीं चली। सो मामलात जो है वो नॉर्मल रहेंगे, ये इंडियन पर्सपेक्टिव है। लेकिन मैं देख रहा था कि इंडियन जनरल है डीएस हुडा, वो कह रहे थे कि देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ कोर्जन। इट मींस कि जो चीनियों ने किया है भारतीय फौज के साथ, उसमें कोर्जन थी। इसका मतलब यह है कि वहां पे जो आपस में दक्कम पेल हुई, लड़ाई हुई, तो इसको अगर आप देखें कि ये बॉर्डर पे रहती हैं और दोनों फौजें जो है वो बैनर लेके आ जाती हैं, चीनी भी बॉर्डर बैनर लेके आ जाते हैं, इंडियंस भी लेके आ जाते हैं और कहते हैं जी यहां से पीछे हट जाएं। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, जब ये मामलात खराब हुए बॉर्डर पे, तो जो चाइनीज मीडिया था उसने इसको प्ले किया, क्योंकि चाइनीज ये समझ रहे थे, क्योंकि इंडियन मीडिया बड़ा प्रोएक्टिव रहता है और हमेशा फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी के जो गोल्स हैं और एंटी चाइना बात करता है और प्रो एंटी पाकिस्तान बात करता है, तो वो इसको प्ले अप करेगा, लिहाजा पहले वो प्ले अप करें। तो चीनियों ने ज्यादा प्ले अप कर लिया, लेकिन इंडियन मीडिया ने इसको डाउन प्ले किया है। हालांकि ये बात उनके लिए भी सरप्राइज वाली थी और हमारे लिए भी सरप्राइज वाली है। हालांकि देखिए, आपको पता है इंडिया चाइना की तकरीबन $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। अब इस बायलैटरल ट्रेड में जो इंडियंस हैं वो बड़े डिपेंडेंट है उनके ऊपर, और चीनी भी डिपेंडेंट है। सो वो जो परसों चाइनीज एम्बेसडर सन वेडोंग का बयान आया है, ये एम्बेसडर चीन के पाकिस्तान में भी रह के गए हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट्स विल डांस टुगेदर, कि हमारा जो मसले हैं वो कम्युनिकेशन से ठीक हो जाएंगे। और जो ऊपर से आपको पता है अमेरिकी सदर का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा जी कि मेरी बात हुई है, नरेंद्र मोदी साहब नाराज हैं, और इंडियंस ने कहा जी कि हमारी तो बात ही क्यों नहीं हुई, और प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ी इंसल्ट का सामना करना पड़ा है। सो मेरा ख्याल है कि जो टेक्निकल लेवल पे बॉर्डर पे छोटी मोटी ये टसल चलती रहेंगी, लेकिन ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवल पे दोनों अफवाज की और मुल्कों की एक दूसरे के ऊपर बड़ी शदीद डिपेंडेंस है। अब मसला यहाँ पे आ जाता है कि जो अमेरिकन हैं वो ये समझते हैं कि हम इंडिया के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंडिया को बड़ा स्टेटस दे रहे हैं। उनके फॉर एग्जांपल उन्होंने इंडो पैसिफिक में जो अपनी पैसिफिक कमांड थी उसका नाम रख दिया इंडो पैसिफिक कमांड, ताकि इंडिया को एक रीजनल प्लेयर खड़ा किया जाए। जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है इनके ऊपर, लिहाजा यही वजह है कि इंडिया ये समझता है कि हमें चीन के साथ जो अपने मसले हैं उनको डाउन प्ले करना चाहिए। आपको पता है कि चीनी सदर जब पिछले साल आए थे, इंडिया में आए थे, तो इंडिया ने उनको बहुत बड़ा वेलकम दिया था, और इतना वेलकम अमूमन वो देते नहीं है किसी लीडर को। लेकिन वो असल की चीज यही थी कि जो चीन है, तो चीन जो है वो उसके साथ, चीन आपको पता है, चीन भले हमारा दोस्त है, लेकिन वो फेमस एक चाइनीज प्रवर्ब है, दे डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। लेकिन अमजद साहब, लेकिन एक प्रेसिडेंट शी जिन ने ये भी कहा था कि वो जल्द ऐसे इलाकों पर जिन पर चीन का दावा है वो वापस लेंगे।